हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए अपनी आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का चैप्टर 10 जिसका नाम है पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन। ये इस चैप्टर की चौथी वीडियो है। इससे पहले जो इसकी 3 वीडियोस थी उसमें हम पढ़ चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं और उसकी मेन मुख्य फीचर्स क्या होती हैं। दूसरी वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि उत्पादक का संतुलन की 2 विधियां अल्पकालीन परिस्थिति में और दीर्घकालीन परिस्थिति में। अल्पकालीन परिस्थिति में जो पहली विधि थी TR और TC कुल आगम और कुल लागत विधि, वो हम दूसरी वीडियो में हमने पढ़ी। और तीसरी वीडियो में यानी कि इससे पिछली वीडियो में हमने जो दूसरी विधि थी MRMC सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि के बारे में पढ़ा। आज अपनी इस चौथी वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अल्पकालीन संतुलन की स्थिति में लाभ की विभिन्न संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं। तो हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि संतुलन कैसे निकलता है, फर्म का संतुलन कैसे निकलता है, संतुलित कीमत और संतुलित उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि आगे जो अब उत्पादन करती है फर्म, तो उसके अंदर क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो संभावनाएं तीनों हो सकती हैं। कौन सी तीनों? फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ भी हो सकते हैं, सामान्य लाभ भी हो सकते हैं और न्यूनतम हानि भी हो सकती है। न्यूनतम हानि क्यों कहा गया? क्योंकि हम सबको पता है कि जो लागतें होती हैं, जो कुल लागतें होती हैं, वो 2 प्रकार की लागतों का जोड़ होती हैं, FC और AVC। FC स्थिर लागत और AVC परिवर्तनशील लागत। जो परिवर्तनशील लागतें होती हैं वो जब उत्पादन शून्य होता है तो ये भी शून्य होती हैं और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है तो ये भी बढ़ती हैं। स्थिर लागत जो होती हैं वो जब उत्पादन चाहे हो चाहे ना हो ये हमेशा रहती हैं। तो न्यूनतम हानि इस फिक्स जो कॉस्ट है, स्थिर जो लागत है, इसके बराबर होता है। अल्पकाल के अंदर कोई भी फर्म इन स्थिर लागतों के बराबर की हानि सहन कर लेगी, इससे अधिक हानि वो सहन नहीं करेगी और वो अपने उत्पादन को बंद कर सकती है। तो इसे हम न्यूनतम हानि कहते हैं। चलिए अब इन तीनों को हम एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि भाई तीनों चीजें संभव हैं, असामान्य लाभ भी, सामान्य लाभ भी और न्यूनतम हानि भी। और ये भी मैं बता चुकी हूं कि जो उत्पादक का संतुलन होता है वो MC और MR से तय किया जाता है। लेकिन लाभ कैसे है, असामान्य है, सामान्य है या हानि कैसी है, इसका पता हमें AC और AR बताएं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि जो संतुलन होता है उसे हम MC और MR सीमांत लागत और सीमांत आगम से उसका पता लगाते हैं। सीमांत लागत सीमांत आगम को जहां नीचे से कट करेगी वो संतुलन का बिंदु होगा और उस बिंदु से ही संतुलित कीमत और संतुलित उत्पादन की मात्रा का निर्धारण होगा। लेकिन लाभ कैसे हैं, क्या लाभ असामान्य है, क्या लाभ सामान्य है या न्यूनतम हानि है, इसका पता हमें MC MR नहीं AC और AR बताएंगे। तो लाभ कैसे हैं, किस प्रकार के हैं? औसत लागत और औसत आगम, प्रति इकाई लागत और प्रति इकाई आगम, यानी कि एक इकाई के उत्पादन करने में कितनी कॉस्ट आ रही, कितनी लागत आ रही है और एक इकाई को बेचने से हमें कितनी आमदनी हो रही है। इन दोनों की तुलना करके हमें पता चलेगा कि क्या हमें असामान्य लाभ है या सामान्य लाभ है या हानि हो रही है। इसे अब हम करके देखते हैं। सबसे पहली स्थिति क्या बताई थी मैंने? असामान्य लाभ। तो देखो कैसे निकालेंगे असामान्य लाभ को। ये मैंने चित्र बनाया O X एक्सिस Y एक्सिस। यहाँ पर हमारा आउटपुट होगा और यहाँ हमारे MC MR AR जो भी हैं हमारी कीमतें वगैरह, वो सारी चीजें हम यहाँ पर लेंगे। हमें पता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर हमारी कीमत जो होती है P जो होती है वो X एक्सिस के समानांतर होती है और वही हमारी AR होती है और वही हमारी MR होती है, क्योंकि हर एक इकाई एक ही कीमत पर बेची जाती है। समरूप वस्तुएं होती हैं तो कीमत AR और MR तीनों चीजें बराबर होती हैं। अब संतुलन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि MC MR को काटे। तो ये मैंने MC बना दिया, ये MR, MC ने MR को नीचे से इस बिंदु के ऊपर कट किया, तो ये हमारा संतुलन बिंदु हो गया। ये हमारी संतुलित OQ उत्पादन की मात्रा होगी। उत्पादक संतुलित इतनी मात्रा का उत्पादन करेगा और उसे इतनी कीमत के ऊपर बेचेगा। अब बात करते हैं असामान्य लाभ। तो मैंने बताया है आपको असामान्य लाभ क्या कौन बताएगा? AC और AR। AR तो यहाँ पर है यानी कि प्रति इकाई कीमत तो ये है। अब हमें असामान्य लाभ बनाने हैं। तो देखो ध्यान से देखने की बात है कि AR का मतलब है एक इकाई से प्राप्त होने वाली आमदनी और AC का मतलब है एक इकाई के ऊपर आने वाली लागत। असामान्य लाभ कब होंगे? जब AR ज्यादा हो, एक इकाई से हमें अधिक आमदनी हो और उस एक इकाई के उत्पादन करने के ऊपर हमने खर्च कम किया हो।
तो ये हमारी AR है। अगर हमें असामान्य लाभ दिखाने हैं तो हमें अपनी AC को AR से कम करना पड़ेगा। अब ये MC है, AC भी U शेप की होती है, तो हम AC को बनाते हैं। ये मैंने बना दिया AC। अब AC क्या है? ये AR, ध्यान से देखिए, ये क्या है? AR, ये लिख रखा है, ये AR है और ये AC। तो AC कितनी हुई? AC ये हुई, यहाँ से AC ने इसको यहाँ पर, इस लाइन को यहाँ पर कट किया। तो ये जो बिंदु है, ध्यान से देखिए, ये जो बिंदु है ये किसको शो कर रहा है कि भाई हमारी क्या है, एक इकाई को उत्पादित करने की लागत इतनी है। AC इसने यहाँ पर कट किया ना, इतनी है, और एक इकाई को बेचने से आमदनी इतनी हुई। तो ये जो चीज, ये जो छाया है, ये क्या है? ये शो करेगी हमारी एबनॉर्मल प्रॉफिट को। ये क्या हो रहे हैं? फर्म को, उत्पादक को असामान्य लाभ हो रहे हैं, क्योंकि क्या है? AR ज्यादा है AC से, AR इतनी है जबकि AC इतनी है। तो ये जो भाग ये बच गया P, या मैं इसको P1 लिख दूं, P1 P, या इस E और E1 बिंदु रख दूं, जो भी, हम इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। तो ये जो मैंने छायादार भाग बनाया है, ये किसे दिखा रहा है? असामान्य लाभ को। तो मेन बात मैंने क्या बताई कि सामान्य लाभ है, असामान्य लाभ है, ये सब बातें कौन बताएगा? AC और AR बताएगा। संतुलन हम पहले वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं, जहां MC ने MR को नीचे से कट किया। संतुलित कीमत निर्धारित होगी, संतुलित उत्पादन की मात्रा निर्धारित होगी, लेकिन लाभ कैसे है ये कौन बताएगा? ये जब हम AC बनाएंगे तब पता चलेगा। AR तो बनी हुई है पहले से, तो अगर हमें असामान्य लाभ दिखाने हैं तो हमें अपनी AC को AR से नीचे से दिखाना पड़ेगा, और जो जितनी वो नीचे है वो भाग हमारा किसको दिखाएगा? असामान्य लाभ को दिखाएगा। अब हमें, जब हम चित्र बनाते हैं पेपर में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो कहीं पर भी 2 लाइनें लगाते ही अर्थशास्त्र के अंदर हमें उसकी व्याख्या करनी जरूरी है। तो जो मैंने बोला है वो हमें लिखना है कि रेखा चित्र में क्या दिखाया गया है। एक्स एक्सिस के ऊपर उत्पादन, वाई एक्सिस के ऊपर ये सब चीजें, और ई बिंदु संतुलन बिंदु को दिखा रहा है, जहां MC MR को नीचे से कट कर रही है। इसके बाद फिर हमने ये AC वक्र बनाया। AC वक्र, AC कितनी है? ये इतनी है, और AR कितनी है? ये इतनी है। तो ये जो भाग बन गया छायाधार भाग, ये किसे दिखाएगा? असामान्य लाभ। अब देखते हैं दूसरी स्थिति, सामान्य लाभ। तो इसे भी, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप चित्र ऐसे ही बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है। ये आउटपुट हमारा, और यहाँ पर वही सारी चीजें होंगी। ये हमने P ले ली, ये जो P है वही हमारी AR है, वही हमारी MR है, और ये मैंने MC बना दी, और MC ने MR को इस बिंदु पर कट किया। तो ये हमारा संतुलित बिंदु, ये संतुलित उत्पादन की मात्रा, और ये संतुलित कीमत। यहां तक बिल्कुल आसान है। इसके बाद क्या बनाना है? सामान्य लाभ। सामान्य लाभ होते क्या है? सामान्य लाभ कब होंगे? जब AR किसके बराबर हो? AC के ही बराबर हो। ध्यान से देखिए, असामान्य लाभ कब हुए? कि AR अधिक होनी चाहिए AC से, लेकिन अगर AR AC के बराबर ही है तो कौन सी स्थिति होगी? सामान्य लाभ की। मैं पहले बता चुकी हूं कि सामान्य लाभ है, असामान्य लाभ है, या न्यूनतम हानि है, उसे ये दोनों चीजें बताएंगी। अगर ये ज्यादा है तो असामान्य लाभ, ये बराबर है तो सामान्य लाभ। तो बराबर है तो इट मीन्स हमें AC कहाँ से निकालनी पड़ेगी? जहां AR है वहीं AC बनानी पड़ेगी, तभी तो हमें सामान्य लाभ होंगे। तो मैं यहाँ पर AC वही U शेप की बना देती हूँ। ये मैंने बना दी AC, और AC को मैंने इसी बिंदु से निकाल दिया, इसी बिंदु से। इस बिंदु के ऊपर AC भी वही है, AR भी वही है। तो अब फर्म को क्या हो रहे हैं? सामान्य लाभ हो रहे हैं, क्योंकि क्या है, जितनी AR थी उतनी ही AC है। तो फर्म को क्या हो रहे हैं? सामान्य लाभ हो रहे हैं, असामान्य लाभ नहीं हो रहे। तो इसे भी हम, इसकी भी व्याख्या करेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर आउटपुट, वाई एक्सिस के ऊपर ये सारी लागतें और रिवेन्यूज हमने लिए हैं। जो MC MR को कहां पर कट किया? ई बिंदु पर कट किया, तो ये हमारा संतुलन बिंदु हो गया। ये संतुलित उत्पादन की मात्रा, ये संतुलित कीमत। फिर हमने AC को बनाया। AC क्या है? AC AR के बराबर है। तो इसलिए इस चित्र के अंदर क्या हो रहे हैं? उत्पादक को या फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं। तो ये हमारी दूसरी स्थिति होगी सामान्य लाभ की। अब आते हैं हम अपनी तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति के अंदर क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटी है? कि उसे न्यूनतम हानि भी हो सकती है। अल्पकाल के अंदर तीनों चीजें हो सकती हैं फर्म को। असामान्य लाभ भी हो सकते हैं, सामान्य लाभ भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि परिस्थितियां ऐसी हो कि उसे न्यूनतम हानि हो। तो न्यूनतम हानि को कैसे निकालें? तो न्यूनतम हानि कैसे निकलती है? ये देखिए, मैंने कुछ चित्र को बना भी दिया है। ऐसे ही पहले मैंने ये P बनाया, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो कीमत है वही AR है, वही हमारी MR है। इसने E बिंदु पर कट किया, तो ये संतुलन बिंदु, ये हमारी संतुलित कीमत हो गई, और ये संतुलित उत्पादन की मात्रा हो गई। अब देखिए, संतुलित उत्पादन की, अब न्यूनतम हानि हो रही है। हानि, तो हानि की स्थिति में क्या होगा? हानि की स्थिति में AR कम हो जाएगी AC से, यानी कि प्रति इकाई जो लागत है वो बढ़ जाएगी प्रति इकाई आगम से। अगर एक इकाई को बनाने की, उत्पादित करने की
जो लागत है वो ज़्यादा हो और उस इकाई से हमें मिले कम, आमदनी कम हो, तो क्या होगा, फर्म को हानि होगी। तो फर्म को हानि होगी, लेकिन फर्म कितनी हानि को सहन कर सकती है? न्यूनतम हानि का मतलब क्या है, फर्म कितनी हानि को सहन कर सकती है। तो फर्म कितनी हानि को सहन कर सकती है, फर्म जो हमारी औसत स्थिर लागतें जो होती है उसके बराबर की हानि को सहन करने को तैयार होती है। तो पहले इसका चित्र बनाते हैं। ये मैंने बता दिया, यहाँ संतुलन है। अब एसी को अधिक बनाना पड़ेगा एआर से, तो मैंने एसी को ऊपर से निकाला, ये देखिए। तो एसी क्या है, एसी तो इतनी है, एसी क्या है, इतनी है। इस बिंदु को अगर मैं ऊपर बढ़ा दूं तो एसी क्या है, इतनी है। इस बिंदु का नाम ए रख दिया मैंने। ए क्यू के बराबर क्या है, लागत है। एसी ये है ना, ए क्यू के बराबर लागत है, और आमदनी क्या है एक इकाई से, ई क्यू के बराबर। तो ये ए ई के बराबर जो ये हिस्सा है, ये जो हिस्सा बना हमारा, ये किसको शो करेगा, ये न्यूनतम हानि को शो करेगा, क्योंकि लागतें क्या है, इतनी ज्यादा है, आमदनी इतनी कम है। तो ये क्या है, हमारी न्यूनतम हानि की स्थिति। तो इस स्थिति के अंदर जब एसी ज्यादा हो, एआर से एआर कम हो, तो फर्म को क्या होगा, न्यूनतम हानि होगी। अब अल्पकाल की स्थिति में अब आगे एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक फर्म लगभग कितनी हानि को सहन कर सकती है। हानियां होती हैं, लेकिन कितनी हानि को वो सहन कर सकती है, यानी कि कितनी हानि जब फर्म होगी तो फर्म अपने उत्पादन को बंद कर देगी। इस स्थिति के अंदर जो मैंने यहाँ स्थिति दिखाई है, इस स्थिति के अंदर फर्म उत्पादन को बंद नहीं करेगी। क्यों बंद नहीं करेगी, क्योंकि देखिए ये एसी है, ये एसी है, और इसके नीचे मैंने ये इसको एक और बना रखी है, इसे एवीसी कहते हैं। हमें पता है ना एवीसी क्या होती है, परिवर्तनशील लागतें। इस एवीसी के अंदर अगर मैं एफसी को जोड़ दूंगी तो ये हमारी एसी आ जाएगी। इस एवीसी और एसी का जो ये अंतर है, ये किसको शो कर रहा है, एएफसी को शो कर रहा है। तो अभी तो फर्म उत्पादन कर रही है, और इस स्थिति के अंदर तो फर्म और भी उत्पादन करेगी, अब जबकि उसको हानि हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि फर्म लगभग कितनी और हानि सहन कर सकती है। तो फर्म कितनी हानि सहन कर सकती है, ये जो हमारी एवीसी है, यहां तक फर्म क्या करेगी, ये जो बिंदु, अगर मैं इस बिंदु को ये बना दूं, यहां तक ये फर्म, क्योंकि ये एवीसी का लोएस्ट पॉइंट है ना, यहां तक अगर फर्म होगा तो फर्म लगभग उत्पादन कर ले, लेकिन इस बिंदु से अगर नीचे होएगा तो फर्म अपने उत्पादन को बंद कर देगी, यानी कि इसलिए इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, शट डाउन पॉइंट भी कहते हैं। फर्म यहाँ पर क्या कर देगी, अपने उत्पादन को। मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा ये पॉइंट कि जब हमारी लागतें या जब वस्तु की जो कीमत होती है, वो कीमत यानी कि पी, कीमत एवीसी के बराबर है, तो यहाँ पर फर्म क्या कर देगी, अपने उत्पादन को बंद कर देगी, क्योंकि इससे ज्यादा हानि वो सहन नहीं कर सकती। परिवर्तनशील लागतें जो एवीसी हैं, वो तो फर्म को जरूर से भी जरूर मिलनी चाहिए। ए जो स्थिर लागतें हैं, एएफसी, उसको तो सहन कर लेगी फर्म, उसको तो फर्म सहन कर लेगी कुछ टाइम के लिए। लॉन्ग रन के लिए वो इसे भी सहन नहीं करेगी, कुछ समय के लिए वो एएफसी को सहन कर लेगी। लेकिन अल्पकाल के अंदर भी अगर फर्म अपनी परिवर्तनशील लागतों को भी पूरा नहीं कर पाती है, तो फर्म अपने उत्पादन को बंद कर देगी। इसलिए ये जो एवीसी का जो बिंदु है, ये एवीसी से नीचे कीमत नहीं होगी। ये P1 लिख देती हूँ, इस एवीसी से नीचे कीमत नहीं जा सकती। इससे नीचे कीमत जाएगी तो फर्म निकल जाएगी, उद्योग से निकल जाएगी, और अपने उत्पादन को फर्म बंद कर देगी। इसलिए इस बिंदु को हम क्या करते हैं, कहते हैं शट डाउन पॉइंट कहते हैं। तो शट डाउन पॉइंट हमारा कौन सा है, जब P इक्वल टू एवीसी, यानी कि कीमतें अगर औसत परिवर्तनशील लागतों के बराबर या उससे नीचे जाती हैं, तो फर्म क्या कर देगी, अपने उत्पादन को बंद कर देगी। इससे ऊपर जब तक रहता है तो फर्म कुछ समय तक हानि को सहन करने की कोशिश करती है। तो अल्पकाल के अंदर हमारे जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, उसके अंदर ये तीनों स्थितियां संभव है। असामान्य लाभ भी हो सकते हैं, सामान्य लाभ भी हो सकते हैं, और न्यूनतम हानि भी हो सकती है। इन चीजों को के लाभ कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, ये हमें एसी और एआर बताएगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है कि एसी और एआर की तुलना करके हमें ये पता चलेगा कि लाभ किस प्रकार के हैं। अगर एआर ज्यादा है एसी से तो क्या होंगे, असामान्य लाभ। दोनों बराबर हैं तो सामान्य लाभ, और अगर ये कम है, एआर क्या है, एआर लेस देन है एसी से, तो न्यूनतम हानि की स्थिति है। और शटडाउन पॉइंट कौन सा है हमारा, जब कीमतें क्या होती हैं, एवीसी के बराबर होती है। तो मेरे ख्याल से आज हमने काफी कर लिया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का ये पार्ट था। तो आपको ये चित्र जैसे मैंने बनाए हैं ऐसे ही बार बार बनाकर देखने हैं, तब जब हम इनकी इस तरह से बनाकर बार बार देखेंगे, मिटाएंगे, गलतियों को निकालेंगे, तभी जाकर हमारे से ये जल्दी से बनना शुरू होंगे और सफाई से बनना शुरू होंगे। तो आज के लिए आप सभी का ये वीडियो देखने, सुनने और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।